हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 5 प्रश्न वाले 5.2 प्रश्न नंबर तीसरे का जो दूसरा वाला प्रश्न है इसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां अपने को जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यानी कि A1 स्थान पर क्या आएगा और A3 स्थान पर क्या आएगा वो अपने को निकालना है। साथ ही अपने को जो है A2 और A4 का मान दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जो दे रखा है वो आपको जो है लिख लेना है। तो सबसे पहले अपने को जो दिया है वो अपन लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो A2 अपने को दे रखा है 13, ठीक है। साथ ही A4 का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आता होगा कि क्या चीज़ अपने को दे रखी है। अब अपने को जो है फॉर्मूला पता है, यानी कि ए एन बराबर जो होता है वो होता है A+n-1D। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि A2 का मान अपने को दे रखा है, तो यहाँ पर जो है अपन क्या लेंगे, A2 लेंगे, ठीक है। तो A2 बराबर आप रखेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख लेता हूँ कि A2 बराबर जो है आप रखेंगे A प्लस n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो अपन 2 रखेंगे, 2 - 1 और हो जाएगा D, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को क्या करना है कि जो A2 दे रखा है, ठीक है, A2 का मान अपने को पता है वो कितना है, 13 है। तो ये जो 13 है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में A का मान अपने को नहीं पता, ऐसा ही रहेगा। साथ ही 2 में से 1 जब आप घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा जब D से होगा तो D ही आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब अपने को क्या करना है कि डिफरेंस का मान अपने को पता करना है खासकर, क्योंकि डिफरेंस अगर पता होगा तो अपन जो है आने वाले पद या फिर जो पिछला पहला वाला पद था वो अपन ज्ञात कर सकेंगे। तो अपन लिखते हैं 13 माइनस A बराबर हो जाएगा अपना D। A1 भी हो सकता है या फिर आप A भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन लेते हैं A4 के लिए सूत्र, ठीक है। A4 बराबर जो है A+4-1D होगा, क्योंकि 4 के लिए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि A4 का मान अपने को जो है दे रखा है, जो कि कितना है, 3 है, बराबर A है, ठीक है। प्लस और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, और D का अपने को गुणा करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में 3 बराबर A+3 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे कि डिफरेंस का मान जो है अपन ने निकाला था वो कितना है कि 13 - A क्या है, D का मान है। तो यहाँ पर आप जो है 13 - A रखेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा A, प्लस का चिन्ह है वो लगाना है, 3 गुणे, अब हो जाएगा आपका 13 - A, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा कि 13 - A कहाँ से आया है, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 बराबर A+3 से आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39, यानी कि 39, ठीक है। माइनस 3 से A का गुणा हो जाएगा आपका 3A, ठीक है। इतना जो है आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3A जो है यहाँ पर माइनस का है और A यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 और इस 39 को बराबर क्या आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 39 बराबर -3A और A, प्लस माइनस होगा माइनस। तो जब आप 3A में से एक A को माइनस करेंगे तो 2A जो है अपना आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 2A। इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो है आप क्या करेंगे कि आपके पास में जो आंसर अभी तक प्राप्त हुआ है वो है 3 - 39 बराबर आएगा अपना माइनस का 2A, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। माइनस का 2A अपने को प्राप्त हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि 39 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 39 में से 3 जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 36, यानी कि 36, ठीक है, बराबर आएगा माइनस का 2A। तो आप क्या करेंगे, ये ऊपर जो है प्लस माइनस माइनस हुआ है, यानी कि माइनस की बड़ी संख्या, तो चिन्ह का लेंगे, माइनस का लेंगे, ठीक है।
अब आपको क्या करना है कि ये जो -2 गुणे में है ये चला जाएगा बट्टे में, तो -36 बट्टे आ जाएगा -2 बराबर आएगा a, यानी कि अपन a का मान निकालने के लिए अग्रसर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि माइनस से माइनस पहले कट जाएगा और 2 से 36 आप जब काटेंगे तो 18 बार जो है ये कट जाएगा, यानी कि a का मान कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। a यानी कि a1 है जो कि आपका पहला पद है। ठीक है, आप लिख सकते हैं पहला पद। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को निकालना है डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस पता होगा तो साथ ही जो है आप दूसरा वाला जो पद है उसमें डी जोड़ देंगे तो तीसरा वाला पद निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ए का मान जो है वो रखेंगे अपने को जो मान प्राप्त था उसमें, जो कि है कितना, 13 - a बराबर d। इसे आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समीकरण 1 भी मान करके इसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर 13 - a बराबर d, ये मान इसलिए लिया गया क्योंकि अपने को चाहिए d का मान। ठीक है, तो आप रखेंगे 13 माइनस a का मान है कितना, 18 बराबर आएगा d। तो अब आप इसे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 18 में से जो है 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 बराबर आएगा अपना d, यानी कि ये अपने को जो है डिफरेंस प्राप्त हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि अपन को जो है पहला वाला मान यानी कि a1 प्राप्त हो चुका है 18, a2 अपने को दे रखा था, a2 अपने को क्या दे रखा था, वो है 13, और a3 जो है अपने को ज्ञात करना था। ठीक है, a3 अपने को ज्ञात करना था तो अपन a3 को ज्ञात करते हैं। तो a3 बराबर कैसे ज्ञात होगा, तो दूसरे वाले पद में आपको डिफरेंस को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो a3 पद अपने को मिल जाएगा, तो a3 बराबर a2। ठीक है, तो आप देखेंगे a2 कितना है, 13 है, और डिफरेंस अपने पास में प्लस का साइन है यहाँ पर लगाना है, और माइनस का 5 जो है अपना क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो a3 बराबर आप देखेंगे 13 है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, यानी कि a3 तीसरा वाला पद जो है 13 में से 5 जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो यह जो है आपका a3 पद है। तो आपका जो रिक्त स्थान था, यानी कि 2 जो रिक्त स्थान अपने को दे रखे थे वो अपन ने पूर्ति कर ली है। पहला वाला जो रिक्त स्थान था उसमें आपका मान a का जो है था वो कितना था, 18 था। इसके बाद में दूसरा वाला रिक्त स्थान जो है, दूसरी संख्या, दूसरा मान तो अपने को दे रखा था 13, और दूसरा वाला जो रिक्त स्थान था वो a3 था, जो कि अपना 8 अपन ने प्राप्त कर लिया है, और जो चौथा वाला है वो है 3। ठीक है, यह जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।